रायबरेली में मशहूर कवि गायन शिव किशोर तिवारी खंजन से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। देखे पूरी रिपोर्ट। नमस्कार आप सभी दर्शकों का टीवी वन इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार यादव और आज हम मौजूद हैं बछरावा विधानसभा के कंजेश्वर मंदिर में और ये मंदिर प्रांगण यहाँ के पस्तौर ग्राम सभा में आता है। और बता दें पूर्वा विधानसभा ये यूपी के जनपद रायबरेली में आता है और आज यहाँ पर इस धाम में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जो प्रतिवर्ष होता है। लेकिन आज जो हमारे साथ शख्स हैं इन्होंने एक कवि वहाँ पर लोगों को सुनाया जो तथा कथित वैलेंटाइन डे पर था, वो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। वो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि हमारे दर्शकों को एक बार वह पुनः गा कर सुनाएंगे। और सबसे पहले तो आपका टीवी वन इंडिया न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपका अपना परिचय क्या है? मेरा नाम शिव किशोर तिवारी खंजन है और मैं एक इंटर कॉलेज में हिंदी का प्रवक्ता हूँ और कवि सम्मेलनों की दुनिया में मंचीय काव्य पाठ और लेखन दोनों हमारे चलते रहते हैं और यही हमारा सूक्ष्म परिचय है। अच्छा, तो लोग पढ़ने लिखने के बाद तरह तरह की नौकरियों की तलाश में रहते हैं। आपके अंदर ऐसा कौन सा कीड़ा कटा जो कवि लाइन में चले गए? नहीं, पढ़ने लिखने के बाद मैंने भी नौकरी पहले प्राप्त की है। मैं इंटर कॉलेज में एडेड कॉलेज में एक टीचर हूँ और 15-16 वर्ष हो गए नौकरी करते हुए। लेकिन मेरे अंदर वंशानुगत मान के चलिए कि कविता का एक मेरे पिताजी भी लिखते पढ़ते थे और संगीत यानी मेरा स्वर जो था वो बड़ा सुरीला था, तो लोग मुझे प्रोत्साहित किया करते थे। और अध्यापन कार्य होने के बाद अन्य किसी दिशा में जाना कठिन था, संगीत की दुनिया में विशेष रूप से, तो मैंने कविता का क्षेत्र चयन किया और कविताएं लिखता रहता था। फिर धीरे धीरे मंचों के माध्यम से दूर दूर तक आना जाना शुरू हो गया। और अच्छा, तो ये कितने दिनों से चालू है आपका कवि सम्मेलन? कवि सम्मेलन तो मेरा लगभग 10-12 साल हो गए मंच। चर्चा चलती है कि आपका चेहरा तो कम लेकिन नाम ज़्यादा चर्चा में रहता है, ये हमने अभी देखा लोगों में। जी। तो उत्तर प्रदेश के अलावा भी कई लगभग 10-12 प्रांतों में भी, कल भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पहाड़ी रीवा मध्य प्रदेश। कल 14 फरवरी को पुलवामा शहीद पर एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है और मेरे फेसबुक या जो मुझसे सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं मैंने उसको डाला भी है। तो कल भी एक बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे कवि हैं दूर दूर से। अच्छा, आपके तमाम सारे फ़ैन हैं और मैं भी आपका फ़ैन हूँ, क्या कहना चाहेंगे उन आपके फ़ैनों के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, प्रशंसक जिसके पास भी होते हैं उससे सबको अच्छा लगता है और प्रशंसक होना भी चाहिए। हम लोग इसी वजह से मंचीय कविताओं के लिए मंचों पर जाते हैं कि हमारे प्रशंसक बने, हमारी कविताओं को लोग पसंद करें। और जब लोग पसंद करते हैं तो एक उत्साह बढ़ता है और अच्छे लिखने के लिए हम लोग सब प्रेरित हो जाते हैं और अच्छा वाचन करते हैं और मंच पर एक साहित्यिक कविता के साथ हम लोग जोड़ते हैं। अक्सर आपने देखा होगा मंचों पर चुटकुला, ठहाका और कविता के नाम पर केवल चुटकुले पढ़े जाते हैं। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि कविता का आनंद क्यों न कविता के माध्यम से ही दिया जाए, जो मूल है। कविता का मतलब तालियां बटोरना ही नहीं होता है कलाकार के लिए, उससे हम दर्शकों का क्या सीख लेना चाहिए जरा? देखिए, कविता का मतलब है कि कविता कुछ दे के जाए। कविता उद्देश्य से रहित है तो वो कविता नहीं है। कविता जब सुने लोग तो कुछ ना कुछ उनके अंदर की जो आत्मा है वो जग जाए। अगर कुछ दुर्गुण है तो वो सद्गुण में परिवर्तित हो जाए। तो निश्चित रूप से कविता का केवल एक ही उद्देश्य है कि हम कुछ नई चीज़ दे जाएं, कम शब्दों में बड़ी बातें कर जाएं और समाज को कुछ नई दिशा दे जाएं। अभी आपने एक तथा कथित वैलेंटाइन पे एक गीत सुनाया हमारे देश के जवानों के लिए। जी। आपसे बड़ी उम्मीद है कि वो हमारे दर्शकों को भी आप एक बार पुनः सुनाए। कुछ इस प्रकार था, सिर्फ कहने को आज़ाद हम हो गए। जी। तो ये अगर जो भी चार देखिए, तो ये कविता मेरी ये है कि हम सब आधुनिक हो गए हैं। आधुनिकता में हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है लेकिन हम में जो गिरावट आई है वो हमारे संस्कार गिरे। हम वैलेंटाइन डे को याद करते हैं लेकिन हमारे जो पुराने संस्कार हैं उनको हम भूल चुके हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने एक कविता लिखी है जो आप कह रहे हैं, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रेषित करता हूं कि सिर्फ कहने को आज़ाद हम हो गए,
खो गई आज जीवन की आज़ादियाँ, सिर्फ कहने को आज़ाद हम हो गए। बदचलन कुछ विदेशी हवाएं चली, जिनमें फंस करके बर्बाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आज़ाद हम हो गए। और जैसे मैंने उसमें 4 पंक्तियाँ ये पढ़ी थी कि अक्सर संस्कारों को हमारी माताएं बहनें ही सबसे पहले जन्म के साथ ही देती हैं पुत्रों को, बच्चों को, लेकिन कहीं ना कहीं आज उनमें इतना गिरावट आ गया है कि कुछ ना कुछ। तो उस पर मैंने जब 4 पंक्तियाँ लिखी तो वो 4 पंक्तियाँ ये हैं कि नारियाँ सीता सावित्री बन के सदा, नारियाँ सीता सावित्री बन के सदा, राष्ट्र की अस्मिता को सजोती रहीं। मल्लिका और बिपाशा तो आदर्श हैं, उल्लुओं के हैं उस्ताद हम हो गए, सिर्फ कहने को आज़ाद हम हो गए। और यही है। और अंत में मैंने अब इसकी कई चरण हैं, अभी मंच में आपने सुना भी है। अंतिम उसकी जो पंक्तियां हैं कि ये निवेदन है जो हमारे आने वाली पीढ़ी है कि अपने आचरण को दुरुस्त करे। तो अंत में जो है, आदमी आदमी से हुआ दूर है, आचरण आज मानव का मजबूर है। कल्पना गीत खंजन कहाँ तक लिखे, आज सीरी के फरहाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आज़ाद हम हो गए। यही है। और भी कुछ है अभी? और नहीं, अब इसमें तो इस गीत को ख़त्म करते हैं, लेकिन एक निवेदन ये करता हूँ कि जो आज का समय है उसमें मैं ये चाहता हूँ कि अक्सर जातिगत बात की जाती है, धर्मगत बात की जाती है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और तब उसके लिए 4 पंक्तियाँ मैं इस गीत से इतर पढ़ता हूँ कि जाति का भेद मन से मिटा दीजिए, जाति का भेद मन से मिटा दीजिए, भेद छोटे बड़े का हटा दीजिए, भर के समता सदाचार की अंजलि, भर के समता सदाचार की अंजलि, प्यार के पुष्प नभ में लुटा दीजिए, प्यार के पुष्प नभ में लुटा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए शिव किशोर तिवारी खंजन जी थे, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और TV 1 इंडिया न्यूज़ को समय दिया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। आपको बता दें कि यह कंजेश्वर धाम जो कि साप्ताहिक इस पे मेला भी लगता है हर सोमवार को, और यहाँ पर दूर दूर से लोग अन्य जनपदों से भी यहाँ पर दर्शन करने के लोग आते हैं। आपको बता दें कि ये यहाँ पर जो आज ये कार्यक्रम किया गया कवि सम्मेलन का, ये विगत कई वर्षों से किया जाता है, लेकिन आज का जो कवि सम्मेलन रहा ये बहुत ही भव्य रूप दिया गया था। इसमें दूर दूर से तमाम बड़े बड़े कलाकार आए और सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। अपने विचारों के जरिए उन्होंने गीत के माध्यम से यहाँ के दर्शकों को लुभाया। और जो शिव किशोर तिवारी खंजन जी थे, इनका गीत जो था वो हमें भाया, तो हमने इनसे टाइम मांगा तो हमें टाइम दिया। टाइम देने के लिए इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी दूसरी खबर के साथ किसी दूसरी जगह, तब तक के लिए धन्यवाद।